नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार वर्मा सहआचार्य एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आप लोगों से मुखातिब हूँ। हम बीए पार्ट फर्स्ट में राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत कई पॉइंट्स के बारे में पूर्व की कक्षाओं में चर्चा कर चुके हैं। हमने जो टॉपिक अभी चलाया हुआ है वो अब्बा बेसिन या ड्रेनेज सिस्टम और लेक्स के बारे में है। आज हम राजस्थान की प्रमुख झीलों के बारे में पढ़ेंगे। जहाँ एक और खारी झीलें अथवा अपनी महत्ता रखती हैं, वही दूसरी ओर मीठे पानी की झीलों का भी कम महत्व नहीं है। राजस्थान की अधिकतर खारी झीलें आंतरिक अपवाह के क्षेत्रों में हैं, जहाँ छोटी छोटी नदियाँ आकर प्राय उनमें गिरकर समाप्त हो जाती हैं। पहला हम लेते हैं खारे पानी की झीलों के बारे में। खारे पानी की झीलें, पहली झील है सबसे बड़ी सांबर। ये झील की स्थिति 27 डिग्री से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में, 74 डिग्री से लेकर 75 डिग्री पूर्वी देशांतरों के मध्य है। ये जयपुर फुलेरा रेल मार्ग पर जयपुर से 65 किलोमीटर पश्चिम में फुलेरा तहसील में स्थित है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 367 मीटर है। ये राज्य में ही नहीं बल्कि देश में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, जिसमें मेड़ा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला नदियाँ आकर मिलती हैं। इसका अबवा क्षेत्र लगभग 500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। सांबर झील की लंबाई दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर लगभग 32 किलोमीटर तथा चौड़ाई 3 किलोमीटर से लेकर 12 किलोमीटर के मध्य है। इस क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 50 सेंटीमीटर के आसपास होती है। मानसून काल में इसका जल 145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैल जाता है। ग्रीष्म ऋतु में जब ताप वाष्पीकरण की दर तेज होती है तो इसका विस्तार बहुत कम रह जाता है। ऐसा अनुमान है कि झील में 4 मीटर की गहराई तक नमक की मात्रा 350 लाख टन है, अर्थात प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के पीछे 60,000 टन नमक होने का अनुमान है। वर्तमान में सांबर नमक परियोजना का प्रबंध हिंदुस्तान नमक कंपनी के हाथ में है। एक सोडियम सल्फेट संयंत्र स्थापित किया गया है, जिसमें 50 टन प्रतिदिन सोडियम सल्फेट का उत्पादन किया जाता है। दूसरी जो झील है वो कहलाती है डीडवाना झील। ये नागौर जिले के डीडवाना नगर के समीप 4 किलोमीटर लंबी झील है। ये 27 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री 34 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है, जिसके पेटे में चिपचिपी काली कीचड़ है, जो संरचना की दृष्टि से सांबर झील के ही अनुरूप है। इसके नीचे खारे पानी के भंडार है, जहाँ नमक प्राय खाने के अयोग्य होता है। पचभद्रा झील, ये झील बाड़मेर जिले में पचभद्रा नामक स्थान पर खारे पानी की बड़ी झील है। ये लगभग 25 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर विस्तृत है। ये झील वर्षा जल के ऊपर निर्भर नहीं है, बल्कि नियतवायी जल स्रोतों से इसे पर्याप्त खारे जल मिलता रहता है। लगभग 400 वर्ष पूर्व एक पंचा था, जिसने इस झील के समीप आकर एक खेड़ा या पूर्वा स्थापित किया, अतः इसके नाम के पीछे इसे पचभद्रा तथा बाद में अपभ्रंश होकर ये पचभद्रा पुकारा जाने लगा। इसके पश्चात खारवाल जाति के लोग अब खैरवाल कहलाते हैं यहाँ आकर बसे, जिन्होंने नमक निर्माण के कार्य को क्रमबद्ध तरीकों से प्रारंभ किया। ये लोग मोरली झाड़ी की टहनियों का उपयोग नमक के स्फटिक बनाने के लिए करते हैं। नमक उत्तम किस्म का होता है, जिसमें 98% तक सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। अगली झील है लूणकरणसर झील। ये खारी झील बीकानेर के लूणकरणसर में स्थित है। इस झील से नमक बहुत ही कम बनाया जाता है। अन्य नमकीन झीलें फलौदी, काबू, जैसलमेर, कछौर और रेवासा है, लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि प्रतिवर्ष इनसे बहुत बड़ी मात्रा में नमक तैयार करने के बाद भी नमक की मात्रा में कमी नहीं आई है। इस विषय में हुम्स, नॉटिलिंग तथा हॉलैंड और क्राइस्ट आदि विद्वानों ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। हुम्स के अनुसार इन झीलों के स्थान पर पहले एक विशाल जलाशय था, जिसका सूख जाने के परिणामस्वरूप यहाँ पर नमक के इतने बड़े जमाव पाए जाते हैं। नोटलिंग का अनुमान है कि सांबर झील में नमक भूमि के नीचे लवणीय जल स्रोतों के प्रभावित होने के फलस्वरूप मिलता है। हॉलैंड और क्राइस्ट के विचार है कि राजस्थान में इन झीलों में इतनी अधिक मात्रा में नमक पाए जाने का एकमात्र कारण ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाएं हैं, जो अपने साथ कच्छ की खाड़ी से सोडियम क्लोराइड नामक धूल के कणों के रूप में राजस्थान की ओर ले आती हैं। जो ये हवाएं राजस्थान की ओर अग्रसर होती हैं, उनकी गति में शिथिलता आने के कारण नमक के कणों को और आगे ले जाने में असमर्थ पाती हैं। फलस्वरूप नमक के कण राज्य के रेगिस्तानी क्षेत्रों में गिर पड़ते हैं,
ये असंख्य नमक कण इस भाग की छोटी छोटी नदियों के द्वारा वर्षा ऋतु में सांबर जैसी झीलों में पहुंचा दिए जाते हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि प्रतिवर्ष ग्रीष्म ऋतु में इन पवनों द्वारा औसतन 1 लाख टन नमक राजस्थान की इन झीलों में पहुंचा दिया जाता है। फलतः झीलों में नमक की मात्रा में कभी भी कमी महसूस नहीं होती है। दूसरा जो है वो है मीठे पानी की झीलें। पहली सबसे बड़ी झील है जयसमंद झील। राणा जयसिंह ने सन 1685-1691 में गोमती नदी पर बांध बनाकर इस झील को वर्तमान रूप दिया। ये बांध 375 मीटर लंबा और 35 मीटर ऊंचा है। इसको ढेबर झील भी कहते हैं। ये झील उदयपुर शहर से लगभग 51 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। इस झील की लंबाई उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर लगभग 15 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 2 से 8 किलोमीटर तक है। इस झील का क्षेत्रफल 55 किलोमीटर का है। राजस्थान की मीठे पानी की झीलों में सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे कृत्रिम मानव निर्मित झील है। इसकी परिधि 145 किलोमीटर है। इस झील का आबाद क्षेत्र लगभग 1800 वर्ग किलोमीटर है। इस झील के क्षेत्र में छोटे बड़े 60 टापू हैं जिन पर भील व मीना जाति के लोग रहते हैं। सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का भागड़ा और उससे छोटे का नाम प्यारी है। सन 1950 के 50 झील से सिंचाई के लिए दो नहरें श्यामपुरा नहर व भाट नहर बनाई गई। इन मुख्य नहरों की लंबाई 324 किलोमीटर व वितरक नहरों की लंबाई लगभग 125 किलोमीटर है। इसका प्रबंध अब राज्य सरकार के सिंचाई विभाग के जिम्मे है। दूसरी झील है राजसमंद झील। महाराणा जयसिंह ने सन 1662 में कांकरोली रेलवे स्टेशन के निकट इस झील का निर्माण करवाया था। इस झील में गोमती नदी आकर मिलती है। ये झील लगभग 6.5 किलोमीटर लंबी व 3 किलोमीटर चौड़ी है। इस झील का उत्तरी भाग नौ चौकी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ संगमरमर के 25 शिलालेख पर मेवाड़ के इतिहास संस्कृत भाषा में अंकित है। आजकल इस झील से सिंचाई का काम भी लिया जाता है। अगली झील है पिछोला झील। 14वीं शताब्दी के अंत में राणा राखा के शासनकाल में एक बंजारे ने झील को बनवाया था। ये झील उदयपुर के पश्चिम में पिछोली गांव के किनारे पर स्थित होने के कारण पिछोला के नाम से जानी जाती है। ये झील लगभग 7 किलोमीटर चौड़ी है। इस झील के में स्थित 2 टापुओं पर जग मंदिर और जग निवास की सुंदर महल बने हुए हैं। इसमें अब लेक पैलेस होटल खुला हुआ है। आना सागर झील। ये झील अजमेर में 2 पहाड़ियों के मध्य अत्यंत रमणीय लगती है। ये सुंदर कृत्रिम झील है। इस झील को सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पिता में आना जी ने सन 1137 में लगभग बनवाया था। जहांगीर इस स्थान की सुंदरता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने बांध के नीचे एक उद्यान दौलत बाग बनवाया, जिसे अब सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। सिलीसर झील। ये झील अलवर नगर से लगभग 12 किलोमीटर दूर है तथा लगभग 10 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैली हुई है। ये पर्यटकों का मुख्य आकर्षण केंद्र है, साथ ही इसमें नौका विहार की भी सुविधा है। कोलायत झील। बीकानेर से लगभग 48 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की ओर कोलायत झील स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ पर कपिल मुनि का आश्रम था। यहाँ वर्ष में कार्तिक पूर्णिमा के समय में एक बड़ा मेला भी लगता है। पुष्कर झील। ये झील अजमेर से 11 किलोमीटर दूर पुष्कर में स्थित है। इसमें वर्ष भर पानी रहता है। झील के चारों स्नान घाट बने हुए हैं। अनेक मंदिर है, इनमें ब्रह्मा जी का मंदिर सबसे प्राचीन है। पवित्र झील के पश्चिम में एक सीधी पहाड़ी की चोटी पर श्री ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री माँ का मंदिर है। रंग जी के नाम से ज्ञात इस बैकुंठ नाथ जी का मंदिर भी विशिष्ट दक्षिण भारतीय शैली में बना हुआ है। धन्यवाद।